हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसपी पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो चल रहा था सरलीकरण को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखो, आज के जो सरलीकरण के क्वेश्चन है वो देखते हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही मोस्ट है। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 + 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1a6। तो a का मान क्या होगा? अब देखो, इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि जो a + b हम लेते हैं और उसके होल स्क्वायर लगा होता है तो उससे हम a² + 2ab + b² के हिसाब से लेते हैं। यदि यह जोड़ने वाली संख्या है तो यहाँ पे इनको जोड़ देंगे और फिर निकालेंगे हम। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, हमें a का मान निकालना है तो क्या करना है? ये देखो, ये है 5 + 9। हम इसी से खोलेंगे तो भी वही उत्तर आएंगे। इसको देखो, 5 + 9 का इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 2 × 5 × 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ये हो गया 25 प्लस 10 और 90 प्लस 81। ये हो गए 115 और 196। ठीक है, आप ऐसे निकालोगे इतना समय लगेगा। हमें इतना समय तो लगाना नहीं। इसमें हमें करना क्या है? इन दोनों को हमने 5 + 9 है उसका होल स्क्वायर है, इसको 14 करके होल स्क्वायर कर दो, 196 आ जाएगा। अब जो आपको जिसका मान पूछा वो देख लो। आपको 1 दिया है, 6 दिया है और यहाँ पे a दिया है। a का मान क्या है? a = 9, यानी a का मान 9 होगा। यदि ये अंक पूछे तो a का मान क्या हो जाएगा? 9 होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 9। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखो, ये हमारे पास दिया गया है, p का मान ज्ञात करना है। तो देखो, क्वेश्चन हमारे को जो दिया गया वो देखो, क्वेश्चन हमारे पास p + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 289। अब इसको या तो आप a² + 2ab + b² से खोलोगे तो उसमें तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आगे जाकर आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको क्या करोगे? वर्गमूल ले लोगे। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या होगा? देखो, ये तो p + 5 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 289 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, हमें प्लस में लेना है। एक बार ये समझो, इसका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो p + 5 = 17 और p = 17 - 5। ये 5 आए, इधर आए तो माइनस के हो गए और 12। p का मान कितना है आपके पास? 12। तो इस प्रकार से हमने p का मान निकाल लिया 12। अब देखो, इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे करें वो देखो। आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो इधर वाला मान लेना है, ये वाला, और 289 लिया और इसके ऊपर क्या कर दिया आपने? वर्गमूल कर दिया 289 पे। और जो यहाँ पे प्लस में है तो इसको माइनस में कर दो इधर लाकर 5 को। ये आपका p का मान हो जाएगा डायरेक्टली। कितना हो जाएगा? 17 - 5 = 12। बस इतना ही काम है। क्या किया? 289 का वर्गमूल 17 और 17 में से 5 घटा दो। इधर ये प्लस में है, 17 में से 5 घटाते कितने हो जाएंगे? -5 होते ही 12 हो जाएंगे। तो आप निकालने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप क्या करोगे? अंगुलियों पर कर लोगे कि इसका 17 आएगा वर्गमूल और ये 5 इधर प्लस होते इधर आते ये घटेगा तो ये 12 हो जाएंगे। 17 में से 5 घटकर 12। इस तरीके से। अब देखो, आगे का क्वेश्चन आपके पास है वो ये है। क्या है आगे का क्वेश्चन? कि ये कह रहा है कि 25 + r² = 729 है। ठीक है, तो हमें तो वही शॉर्टकट तरीका लगाए इसको। तो क्या करें? पहले वर्गमूल करके। चलो ठीक है, 25 + r का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो इधर ये 729 का वर्गमूल आ जाएगा। और 729 का वर्गमूल क्या होता है? 27 होता है। तो 525 + r, और r का मान निकालोगे तो r क्या होगा? 27 - 525 और ये 2। r का मान क्या आ गया? 2 आ गया। इस प्रकार से आप मान निकाल लोगे। r का मान कितना आया आपके पास? 2 आ गया मान r का। तो अब देखो आगे, इसको आप यहां से करोगे तो क्या करोगे? सीधा आपने ये अंक लिया 729
और उसका वर्गमूल ले लिया, और माइनस इधर ये प्लस में तो माइनस 25 हो जाएगा। इसका तो गया 27 वर्गमूल और ये 25 बराबर क्या आ गया 2। ये r का मान आ गया आपके लिए। प्लस वाले के लिए ये होता है। यहाँ पे यदि माइनस होता तो इधर आकर ये प्लस होता, वो कहानी एक अलग थी, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस वाले करें तो उसके लिए इसकी प्रोसेस ये है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया आगे, क्वेश्चन हमारे पास p-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको 49 मान दे दिया। कितना दिया 49 आपको इसका मान दे दिया, और आपको क्या करना है p का मान निकालना है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया p-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 ये उतार लिए। अब करना क्या है, इसको हम देखो इधर वर्ग है तो वर्गमूल ले लो, क्योंकि ये वर्ग संख्या है तो वर्गमूल लेंगे। तो p-5 बराबर 7, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 5 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 7 + 5 बराबर 12। p का मान आपके पास कितना आया 12 है। p का मान कितना है 12 आया। यहाँ पे आप सीधा p का मान निकालो तो क्या हो जाएगा, इधर वाले का वर्गमूल इसका वर्गमूल ले लिया, और ये माइनस किया तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 + 5 बराबर 12 आ गए उत्तर। बस सीधे आप उंगली ऊपर कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल 7 आया। ये इधर माइनस किया है, दो संख्या इधर आकर इसमें जुड़ेगी तो 7 और 5 12 हो गए। बस सीधे डायरेक्ट, आपको कहीं पे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हम और करेंगे, वहां पे आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। जैसे हमने मान लो एक क्वेश्चन ये लिया कि a-7 इक्वल टू 25 ये है, तो a का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करें हम, देखो a का मान निकालने के लिए क्या करें, इसका तो वर्गमूल लेना 25 का, तो 25 का वर्गमूल, और ये प्लस माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 के 5 हो गए वर्गमूल, और प्लस 7 बराबर 12 ये हो गया। तो a का मान कितना हो गया 12। अब देखो इसमें रखकर देख लो, a-7 का स्क्वायर निकालना है। a का मान कितना 12 - 7 का होल स्क्वायर बराबर 5 बचे, 5 का होल स्क्वायर बराबर 25 आ गया ना। यहाँ पे 25 ही दे रखा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी पूर्वक, ज्यादा दिक्कत वाली बात इनमें नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे, और कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपको क्या दिया जाए, जैसे मान लो आपको दिया गया हो 7 - r का होल स्क्वायर बराबर 9। 7 - r का होल स्क्वायर बराबर 9 दे दिया, और r का आपसे मान निकलवाया। पहले तो हम जैसे हम कर रहे हैं उस हिसाब से लेकर चलते हैं इनको। क्या हुआ 7 - r का होल स्क्वायर, यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, और बराबर 9 है। इधर वर्ग है, इधर वर्ग संख्या है, तो वर्गमूल ले ले, तो 7 - r बराबर 9 का वर्गमूल, और 7 - r बराबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। 7 - r क्या हो गया 3 हो गया। अब इस r को आप इधर ले जाओगे और 3 को इधर लेकर आओगे, तो r बराबर 7 - 3, और r का मान क्या हो गया आपका 4 हो गया। r को इधर ले जाओगे तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 हो गए, और ये r का मान 4 हो गया। ठीक है, अच्छा आपका कहने का मतलब ये है ऐसा कि 7 - 3 बराबर r, तो क्या हुआ यही तो कर रहा हूं मैं, ये देखो r बराबर 7 - 3 है, 7 - 3 ही है। ठीक है, और r का मान क्या हो गया 4 आ गया, ऐसे कर लो। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपने किया। अब देखो हमें आगे क्या करना है, देखो इसको हमने यहाँ तक कर लिया, हमारे पास मान इसका 4 आया, लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे हमें वो मान निकालना है r का, क्या r का मान निकालना है, और r क्या माइनस में है। तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे जो 7 है उसके माइनस लगा देंगे और रूट 9 कर देंगे। पहले इस रूट में से ये संख्या घटा रहे थे, लेकिन अब ये माइनस में आ रहा है, इसलिए उसी का मान निकाल रहे हैं, तो रूट वाली संख्या उसमें से घटा देंगे, यानी इस संख्या पर रूट लगाकर इसमें से घटा देंगे। तो कितने 7 - 3 बराबर 4। ये आपके उत्तर हो गए। आसानी पूर्वक ये आपको आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक दो क्वेश्चन हम ऐसे और करेंगे, तो देखो
आपको प्राप्त होंगे। अब देखो अपने पास ऐसे मान लो हमने लिया 35 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 35 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 1225। 35 माइनस आर का होल स्क्वायर 1225 हमें करना है। आपको देखते ही मालूम चल रहा है क्या हो रहा है। इसका मान आपके पास क्या होने वाला है, 0 आने वाला है। देखो आर का मान, देखो हमने क्या किया, आर का मान निकालना है तो इसका तो वर्गमूल लेंगे, इसको उतारेंगे पहले संख्या को 35 को, और इसमें से वर्गमूल 1225 घटा देंगे तो क्या हो गया 35, और 1225 का वर्गमूल भी 35 होता तो आर का मान क्या हो गया, 0 हो गया। आर का मान क्या हो गया, 0 हो गया। आप वैसे निकालो, वैसे निकाल कर देख लो, वैसे भी आपके पास 0 ही आने हैं। हाँ क्या क्या पे 35 माइनस आर का स्क्वायर बराबर 1225, और आप लोगे वर्गमूल लोगे तो 35 माइनस आर बराबर वर्गमूल लिया इसका तो कितने आ गए, 35 आ गए, और ये 35 इधर आएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, तो आर बराबर 35 माइनस 35, तो आर का मान क्या हो गया, 0 आना। उस तरीके से करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन से कर लोगे। एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, जो वो क्वेश्चन है देखो 17 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको दे दिया गया मान 16। 17 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 16 दे दिया गया, और हमें क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। क्या निकालना है, आर का मान निकालना है। और आर का मान कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू ये संख्या है जिसका वर्गमूल इसमें से घटाएंगे, तो 17 माइनस 16 का वर्गमूल, और 17 माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है, और ये आ गया कितना, घटने पर 13। कितने आ गए, घटने पर 13 आ गए। अब देख लो, देखिए 17 माइनस 13 का होल स्क्वायर, आर का मान 13 रखे ना, इसके 289 होते, क्या आ गया, दोनों का मान 5 आ गया, 4 आ गया ना दोनों का अंतर, 4 का होल स्क्वायर बराबर 16 आ गए। बस यही था, इसने 16 ही बताया था। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखो अपने जो क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिया गया, मान लो 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.7 का होल क्यूब है दोनों, और बट्टा नीचे दिया गया है इसमें 1 + 5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 1.7 प्लस 1.7 का होल स्क्वायर, इसके बराबर मान क्या होगा, ऐसा आपको दिया जाता है कि इसके बराबर मान क्या होगा। तो देखो हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या है सूत्र, a क्यूब प्लस b क्यूब, और इसका सूत्र होता है a प्लस b, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सूत्र होता है इसका। अब देखो ये सूत्र ऐसा दिया है, और इसी सूत्र में हमने क्या कर दिया, मान लो हमने ऐसा कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर दिया हमने। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से तो ये कट गया, ए प्लस बी बचेगा। तो यहाँ पे देखो इसने जो दिया है, क्या दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, और हमारे को देखो इसको हल करेंगे तो हमारे पास देखो क्या मान आएगा। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए प्लस बी यानी 0.5 प्लस 1.7, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का इसका होल स्क्वायर, और माइनस 1.5 1.7
और प्लस 1.7 का होल स्क्वायर, यही सूत्र था उसका। ठीक है, अब नीचे इसने क्या दिया वो देखो, 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 1.7 और प्लस 1.7 का होल स्क्वायर। अब आप इसको अच्छी तरह देखोगे तो देखो ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये तो एक दूसरे से क्या हो गए, कट गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल हुए तो बचा क्या, 1.5 प्लस 1.7 बराबर ये क्या हो गया, 3.2। मान क्या आया, 3.2 आ गया। मान क्या आया, 3.2 आ गया इसका। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको इतना बढ़ा रहे क्यों, इसको इतना करना ही नहीं है आपको। आपको तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे दिया गया है, तो ये वाला तो कट जाएगा, बचा क्या, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी रखो ना सीधा, 1.5 प्लस 1.7 और बराबर क्या हो गया, 3.2। 3.2 यह आपके पास मान आ गया। सीधा आपको इस तरीके से कर लेना है। अब जैसे एक दो क्वेश्चन हम ऐसे और करते हैं, देखो आपको जैसे हमारे को मान दे दिया जाए कि 3.2 का होल क्यूब प्लस 1.2 का होल क्यूब है, और इसके बट्टा में इसने दे दिया 3.2 का होल स्क्वायर माइनस 3.2 इंटू 3.2 1.2 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर, और इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको तो सीधा मालूम है इसका मान क्या है कि ये तो कट जाएगा, माइनस वाला जो आएगा वो भाग दो, ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला भाग तो इसने दे दिया नीचे, तो इससे तो ये कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा इसके नीचे। यदि मैं ये रखकर काट दूंगा तो ए प्लस बी बचेगा। तो ए का मान ये है और बी का मान ये है, दोनों को जोड़ दो बस। 3.2 प्लस 1.2 बराबर कितने हो गए, 4.4। बस ये मान हो गए आपके। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, उनको हम हल कर सकते हैं आसानी पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन ऐसा और कर लेते हैं, देखो क्या, देखो क्वेश्चन दिया गया जैसे मान लो आपको 1.7 का होल क्यूब प्लस 1.3 का होल क्यूब और बट्टा 1.3 का स्क्वायर माइनस 1.7 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर, ये है। और इसका मान आपको निकालना है। तो आपको तो मालूम है ए प्लस बी करना है आपको, तो क्योंकि ये तो कट जाएगा, तो ए प्लस बी 1.7 प्लस 1.3 और मान कितना हो गया, 3.0, यानी इसका मान आ गया 3। तो आप ऐसे आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन हल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसे आपको कर लेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते, देखो यदि माइनस लगा हुआ हो, तो देखो आपके क्वेश्चन आता है माइनस वाले में। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया 2.5 का होल क्यूब माइनस 1.5 का होल क्यूब, और नीचे इसने दिया 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको समझो आप, देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें और उसमें क्या फर्क है। वो तो देखो था क्या था हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, जिसका सूत्र था ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसका सूत्र था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आ गया आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका सूत्र होगा ए माइनस बी, क्या होगा, ए माइनस बी, और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसने क्या दिया आपको,
आपने यही तो दिया है, यहाँ पे प्लस लगा कर दे दिया इसने, और यहाँ पे प्लस लगाकर ये टर्म्स यहाँ पे है, तो इससे तो वो कट जाएगा। जैसे इसको हल करें तो देखो, इसको क्या करें, देखो 2.5 का 5 माइनस 1.5, पहले में तो ये आएगा, दूसरे में 2.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस नहीं प्लस होगा, 2.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे क्या है, नीचे ये दिया गया 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, देखो ये और ये वाला टर्म सेम है, तो ये जुड़कर और बाकी होकर वैसा ही आएगा जो आना है। और इसका मान क्या बचा, 2.5 माइनस 1.5, और मान आ गया आपका 1। ये इसमें से घटेगा तो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तो सूत्र ध्यान रखना है, और करना क्या है, इतना करना ही नहीं है। आपको सूत्र ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर वाला टर्म है जो नीचे दे रखा है, प्लस के साथ ही दे रखा है, तो स्क्वायर वाला तो कट जाएगा, और पहले कोष्टक में क्या आएगा, माइनस वाला तो माइनस आएगा, 2.5 माइनस 1.5, और उत्तर हो गया आपका 1.0, यानी मान 1। बस ये आपका होना उत्तर। तो इस प्रकार से आप कर लोगे, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कतें होने वाली नहीं है। ऐसे एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 3.7 का होल क्यूब माइनस 1.7 का होल क्यूब, और नीचे दे दिया आपको 1.7 का होल स्क्वायर प्लस 3.7 इंटू 1.7 प्लस 1.7 का होल स्क्वायर। इसका मान आपको निकालना है। तो मान तो निकला हुआ है सीधा, क्या स्क्वायर वाला टर्म तो खत्म होना है, ऊपर वाला भी खत्म हो जाएगा, नीचे वाला भी हो जाएगा, बचा क्या, जो माइनस वाला वो बचा 3.7 माइनस 1.7, और क्या आ गया घटकर, क्या आ गया, मान 2 आ गया। इस प्रकार से आप सीधे ये उत्तर निकाल लोगे। मेरे ख्याल से आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होगी इसमें क्वेश्चन में, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो और बदल कर आए तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें, वो क्वेश्चन देखो। पहले प्लस वाला की बात करते हैं। पहले तो आपको जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया अगले ने 3.7 का होल क्यूब प्लस r का होल क्यूब बटा नीचे दिया आपको 3.7 का होल स्क्वायर माइनस 3.7 इंटू r प्लस r स्क्वायर, और बराबर इसका आपको जो मान दिया उसने मान दे दिया आपको 5। क्या दिया, मान आपको 5 दे दिया इसका, कि इसको हल करो और ये ऐसा है, ये करना। तो आपको मालूम क्या है, देखो आपको अच्छी तरह मालूम है कि आप इस पे गौर मत करो, 1 मिनट आप इसके बारे में सोचो। स्क्वायर वाला टर्म तो क्या होगा, खत्म होगा। स्क्वायर वाला टर्म तो क्या होगा, खत्म होगा। तो स्क्वायर वाला टर्म खत्म होगा, जैसे आपके पास क्या आएगा, हल करोगे, हल करके देखो तो वैसे देख लो। देखो पहले तो आपको हल करके बता देता हूँ। 3.7 प्लस r, क्योंकि बीच में प्लस है तो r आ गया, इसका हो जाएगा 3.7 का होल स्क्वायर और माइनस 3.7 इंटू r क्यूब है तो r आ जाएगा और प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, यही होता है। और नीचे क्या है, इसमें नीचे तो आपको मान दिया गया वो है 3.7 का होल स्क्वायर माइनस 3.7 इंटू r प्लस r स्क्वायर, और बराबर क्या है, 5 है इसका मान। हमने ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र लगाया, तो ये देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, 3.7 प्लस r इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो r बराबर 5 माइनस 3.7, और r का मान क्या हो जाएगा, r का मान आपका 1.3 हो जाएगा। क्या हो गया,
1.3 हो जाएगा आर का मान। आपको इतना बड़ा नहीं करना है, इसके इतने प्रॉब्लम में नहीं जाना आपको करना है शॉर्ट एंड स्वीट। आपको करना क्या है, ये देखो, आपको तो इतना ही ध्यान देना है कि इससे तो ये कट रहा है, तो हमारे पास 3.7 प्लस आर इक्वल टू 5 आएगा, और आर बराबर 5 माइनस 3.7 क्या आ गया, 1.3 आ गया बस। यानी इसको सीधे लाकर आप इधर आर बराबर सीधे निकालोगे तो 5 माइनस 3.7 घटा दो और सीधे आपका 1.3 मान आ जाएगा। डायरेक्ट ही आप इसने एक ही लाइन में उत्तर हो जाएगा, जैसे मैं आगे करके बता रहा हूं आपको। देखो इसी क्वेश्चन को हमने इस तरीके से ले लिया, प्लस वाले में तो ये होगा, उसमें से जाकर घट जाएगा। देखो मान लिया इसने 4.3 का होल क्यूब प्लस 1.7 का होल क्यूब बटा 1.3 का होल स्क्वायर माइनस 4.3 इंटू 1.7 और प्लस 1.7 का होल स्क्वायर। और इसका मान आपको अगले ने दे दिया कि इसका मान, सॉरी यहाँ पे हमें कुछ रखना है, हमें यहाँ पे मान लो क्या रख दिया, आर क्यूब रख दिया। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आर ले लिया, और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, आर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और इन सभी का मान इसने जोड़कर बताया कि 6, क्या बताया, इन सभी को 6 बता दिया। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ये वाला मान, आर का मान। किसका मान, आर का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो 1.4 प्लस आर, इससे तो ये कट जाएंगे ऊपर वाले भी, और बराबर 6। तो आर का मान क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4.3, और क्या आ गया मान 1.7। पहले क्वेश्चन ऐसे तो क्या था, यहाँ पे 1.7 रखकर यहाँ पे 1.7 रख रहे थे, ये देख लो 1.7 आ गया मान। तो आपको डायरेक्ट ये भी आसान है, ये ऐसे करोगे तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, वरना तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, ऐसे कर लोगे, क्या आर के बराबर रखोगे 6 माइनस 4.3 करोगे तो 1.7 आर का मान सीधा आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और कर लेते हैं। p क्यूब प्लस 3 का क्यूब और बटा नीचे दिया है p स्क्वायर माइनस p इंटू 3, यानी 3p कर सकता है, इसको वो ऐसा भी लिख सकता है, प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो आप इसको स्क्वायर के रूप में देखोगे, वो ऐसा क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार से देगा। और इसने इन सभी का मान जोड़कर क्या दे दिया, उसने इन सभी का मान जोड़कर आपको 12 दे दिया, सभी का मान जोड़कर क्या दिया, 12 दिया। तो आपको करना है क्या, आपको p का मान निकालना है। किसका, p का मान निकालना है। तो p का मान कैसे निकाले, p प्लस 3 इक्वल टू 12, और p का मान कितना हो गया, 12 माइनस 3, और p का मान कितना हो गया, 9। ठीक है, हमने क्या किया था, p का मान निकालने के लिए p बराबर 12 माइनस ये घटाना उसमें से, p बराबर 9, बस इस तरीके से करनी। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। मेरे ख्याल से आज की क्लास में आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा नहीं लगा हो तो आप हमें कमेंट करके भी बताइए, जिससे हम आपको इसमें सुधार करके बताइए। आपको जो कमी लगी हो उसमें कमेंट में बताइए कि यहाँ पे यह लगी, जो भी आपको कमी लगी तो वो बताइए, जिससे सुधार हो। ठीक है, आप बने रहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अपने सिलेबस चल रहा है लगातार, कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच में थोड़ी अस्वस्थ रहे, जिसके कारण 2-4 दिन की छुट्टी हो गई थी, और बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे लगातार क्लासें चलेगी आपकी। ओके बाय, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।